सबसे पहले मार्केट अपडेट की ही बात करते हैं तो मार्केट में हो रही है जबरदस्त सेलिंग। इवन लार्ज कैप जो निफ्टी 50 इंडेक्स है अपने मीडियन पी से नीचे जा चुका है, तो ओवरसोल्ड जोन में ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। एक तरीके से कह सकते हैं, एकदम ओवरसोल्ड में तो नहीं, लेकिन वैल्यूएशन के मामले में काफी नीचे आ चुका है। फिर भी उसके अंदर भी जबरदस्त सेलिंग हो रही है। एंड जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑलमोस्ट 1% डाउन है। बीच में रिकवरी की कोशिश की थी निफ्टी 50 इंडेक्स ने, लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई और वापस से नीचे की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। हो सकता है शाम तक और नीचे चला जाए। इसके अलावा मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स और माइक्रो कैप, तीनों के मेजर इंडेक्सेस की बात करते हैं तो तीनों ही लगभग 2.5% डाउन है, 2.5% के आसपास। 2-4 पॉइंट इधर या उधर, लेकिन लगभग 2.5% तीनों ही डाउन है। पर्टिकुलरली स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करते हैं तो अपने टॉप से एकदम जो हाई बनाया था स्मॉल कैप इंडेक्स, अभी के टाइम पे वो 10% एग्जैक्ट डाउन है अपने टॉप से। जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का नंबर जून के महीने में था, जून 2024 में, उसके बाद वो ऊपर गया, फिर गिर गया, तो अगस्त 2024 में सेम नंबर पे वो आ चुका था। देन फिर ऊपर गया, फिर नवंबर के महीने में गिर के आया तो अगेन उसी नंबर पे आ गया था, और उसके बाद फिर ऊपर गया, तो अभी जो गिर के आया है वो सेम उसी नंबर पे आ चुका है। तो अभी जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का जो लेवल है, वो लेवल नवंबर में भी था, वो लेवल अगस्त में भी था, और वो लेवल जून के महीने में भी था। तो अभी जो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर पैसा हमारा जो जा रहा है, वो पैसा ऑलमोस्ट जून के महीने में जो लेवल थे, इतना डिस्काउंट हमें मिल रहा है, जून के महीने में जो लेवल थे उस लेवल के आसपास पे पैसा हमारा जा रहा है। अच्छा, मार्केट में इतनी गिरावट क्यों हो रही है, अगर ये सोच रहे हो आप और आपने अलग अलग कई जगह पे कई सारे कारण पढ़े हैं, तो अगर रियल रीजन की बात करें तो अब जो मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है उसका कोई रियल रीजन नहीं है, क्योंकि जितने जो रीजंस थे वो ऑलरेडी मार्केट को पता हो चुके हैं। जीडीपी का नंबर खराब आना, जीडीपी डी ग्रोथ की तरफ जाना, जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन वाले नंबर है, चाहे आरबीआई की बात करें चाहे गवर्नमेंट की बात करें, सबने अपने जो एक्सपेक्टेशन है वो घटा लिए हैं। 7% के ऊपर था, वो लगभग 6.5% के पास ले आया है। ये मार्केट को पता ही है। जो अर्निंग्स, कंपनी की अर्निंग्स है वो खराब हो रही है, मतलब या तो ठीक ठाक है या तो बुरी है। बहुत अच्छा किसी कंपनी का नंबर नहीं आ रहा है, तो वो भी एक्सपेक्टेड था और मार्केट को इन सारी चीजों को पता ही था। तो यही दो रीजन है, जीडीपी का खराब जाना और जो अर्निंग्स नंबर है, ग्रोथ है कंपनीज का, वो खराब जाना। मेजर यही दो रीजन है, और ये रीजन मार्केट को पहले से पता है। पिछले हफ्ते तक गिरावट इन्हीं रीजंस के कारण हो रही थी। अब जो गिरावट हो रही है वो प्योर सेंटिमेंट के कारण ही हो रही है। मार्केट का सेंटिमेंट हो चुका है खराब। जैसा कि हमने पहले भी वीडियोस के अंदर बात की है कि अब मार्केट को चाहिए एक बड़ा बाउंस बैक के लिए कोई बड़ी गुड न्यूज, बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज कोई चाहिए, और वो न्यूज हमें बजट ही दे सकता है। उससे पहले अगर कोई 1-2 पॉइंट की रैली आ जाती है परसेंट की, मतलब 2%, 1%, 3% की रैली आ जाती है, तो वो बस समझो कि शॉर्ट कवरिंग है या शॉर्ट टर्म जंप है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो उसको देखकर ये मत समझना कि अभी बस रैली स्टार्ट हो चुकी है, वो नहीं। वो हमें जब तक बजट के अंदर एक एक्स्ट्रा पुश नहीं मिलेगा तब तक वो रैली नहीं शुरू होगी, क्योंकि समझ में आ चुका है मार्केट को कि डिमांड हमारे कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा गिर चुकी है। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि डिमांड भी गिरी है और इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, दोनों एक साथ कैसे हो रहा है। मतलब डिमांड भी नहीं है, मांग भी नहीं है चीजों की, और महंगाई भी चीजों की बढ़ रही है, दोनों एक साथ हो रहा है। मतलब बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है किसी भी कंट्री के लिए कि मांग भी घटे और महंगाई भी बढ़े। ऐसे में करेगा इंसान तो क्या करेगा, क्योंकि लिक्विडिटी का पुश देंगे तो मांग बढ़ेगी, लेकिन फिर महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, और लिक्विडिटी का पुश नहीं देते हैं तो महंगाई घटेगी, तो मांग, डिमांड और ज्यादा घटेगी, तो जीडीपी और खराब होगा, नंबर्स और खराब आएंगे कंपनीज के। तो ये थोड़ा सा बुरी सिचुएशन में आरबीआई भी हमारी फंसी हुई है, और ये सब का जो सुधार है वो बजट के अंदर ही हो सकता है। बजट के अंदर कुछ अच्छा पुश आए तो ही ऊपर की तरफ मार्केट भाग सकती है, नहीं तो अभी मार्केट के लिए, अभी से लेके बजट तक का जो समय है वो मार्केट के लिए ऐसा ही उथल पुथल वाला जाने वाला है, ऊपर नीचे यही
हैवी वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर बनी रहेगी। और अब जाके आपको सही में स्मॉल कैप के अंदर जब इन्वेस्ट करते हैं तो क्यों कहते हैं कि हाई वॉलेटिलिटी रहेगी, स्मॉल कैप के अंदर आते हो तो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त करने की आपकी क्षमता होनी चाहिए, एब्जॉर्ब वॉलेटिलिटी करने की क्षमता होनी चाहिए। ये अभी के टाइम पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ऐसा आपको कहता हूं। या स्मॉल कैप के अंदर जब आते हो तो 10 साल का टाइम पीरियड सोच के आओ, क्यों मैं ऐसा कहता हूं। शॉर्ट टर्म में अभी तक लोगों को लग रहा था कि बस मार्केट में पैसा डालो पैसा बन रहा है, पैसा डालो पैसा बन रहा है। अब समझ में आ रहा है पिछले 3-4 महीने से कि क्या हो रहा है, बस ऊपर नीचे मार्केट कर रही है। एक एक दिन में 2.5% स्मॉल कैप गिर रहा है। मतलब लार्ज कैप, क्योंकि लार्ज कैप बहुत ज्यादा बिक गया है, वैल्यूएशन उसकी बहुत नीचे आ चुकी है, इसलिए। नहीं तो लार्ज कैप भी गिरता अच्छा खासा, लेकिन अभी देखो लार्ज कैप 1% गिर रहा है, आधा परसेंट गिर रहा है, और स्मॉल कैप 2.5% गिर रही है, मिड कैप 2.5% गिर रही है। क्योंकि लार्ज कैप के अगेंस्ट में मिड कैप स्मॉल कैप की वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा हाई है। और मुझे नहीं लग रहा कि अब जो सेलिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एफआईआईज के कारण गिरावट हो रही है मार्केट के अंदर में। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है वो भी मार्केट से अपना सपोर्ट खींच रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेजॉरिटी में खींच लेते तो 10-20% घुस जाता एक ही दिन में, लेकिन धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत सेलिंग जो है इंडिया के अंदर में भी लोग कर रहे हैं। एचएनआईज करे, रिटेलर्स करे, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले, या म्यूचुअल फंड से लोग पैसा निकाल। लेकिन थोड़ा बहुत रिटेलर्स भी यहाँ पे फेडअप परेशान, मतलब 3-4 महीने में भी पूरी तरीके से वो परेशान हो गया कि पैसा क्यों नहीं बन रहा है। मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेके क्या है और मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन मार्केट को लेके यही है कि चाहे कोई भी कुछ भी रीजन बताए, बट रीजन यही है कि जीडीपी के नंबर्स खराब है और अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है कंपनीज की, इस कारण से मार्केट खराब है। और फरवरी बजट पेश नहीं होता तब तक मार्केट के अंदर यही हालात रहेगा, मार्केट ऊपर नीचे गिरती ही रहेगी। मेरी यही एक्सपेक्टेशन है। जैसे जैसे मेरे पास पैसा आता जाएगा वैसे वैसे मैं पैसा डालता जाऊंगा। अगर बजट में कुछ अच्छा नहीं आता है तो ये पूरा साल भी या फिर 1-2 क्वार्टर और भी खिंच सकते हैं, यही मार्केट के खराब हालात। और अगर बजट में अच्छी कुछ अनाउंसमेंट नहीं होती है तो ये जो 10% का नंबर है वो 20% तक भी जा सकता है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर है। मतलब 10% तो गिर ही चुका है, 10% और 15% और भी गिर जाएगा अगर बजट के अंदर में सपोर्ट नहीं मिलता है मार्केट को कुछ। तो मेरी यही रणनीति है कि जैसे जैसे मेरे पास पैसा आते जाएगा वैसे वैसे मैं पैसा डालता जाऊंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो इससे पहले इस टाइप की जो अपॉर्चुनिटी है, मतलब हाई लेवल से 10% 15% गिरना, ऐसी अपॉर्चुनिटी, ये लेवल की बात नहीं कर रहा, ऐसी अपॉर्चुनिटी 2 साल पहले मिली थी। बीच में 2023 2024 में ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, 2022 के अंदर मिली थी। उससे पहले ये अपॉर्चुनिटी 2020 के अंदर मिली थी। तो साल 2 साल तक ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती है कि हम पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सके। हो सकता है 2020-25 के अंदर हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पूरे 25 के अंदर मिले, फिर 2026-2027 में ना मिले अपॉर्चुनिटी। तो उसका मैं तो पूरा फायदा उठाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की कोशिश करूंगा, ये एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये साल भी पूरा खराब जा सकता है। ये एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं कि 10-15 दिन गिरावट होगी उसके बाद मार्केट फिर ऊपर की तरफ भागने लगेगा। क्योंकि जो मैं पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ उस पैसे की मुझे 6 महीने 1 साल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए। भाई मुझे इस पैसे की अभी जरूरत नहीं है। जब तक ये पैसा निगेटिव में रहेगा या अच्छे पॉजिटिव में नहीं आएगा, अच्छे रिटर्न में, तब तक मुझे जरूरत नहीं है। मेरी कोई टाइमिंग नहीं है पैसे की कि 1 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद निकालूंगा। मुझे जरूरत ही नहीं है इस पैसे की जब तक मैंने इसको इन्वेस्टमेंट के लिए छोड़ा हुआ है। तो इस एक्सपेक्टेशन के साथ मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। कोई उम्मीद नहीं है मुझे बजट से कि बजट में कुछ अच्छा कुछ पुश मिल जाए। मतलब उम्मीद तो है, लेकिन अगर नहीं भी मिलेगी तो ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो जाऊंगा कि अरे यार इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। मुझे पता है कि सब कुछ होने के बाद भी सबसे ज्यादा रिटर्न्स यहीं पे बन सकते हैं। बजट अगर खराब जाएगा तो उसके आगे के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे वो अगर अच्छे आते हैं, मतलब जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं लिस्टेड स्टॉक मार्केट के अंदर में, वो अगर अच्छा करती है तो इन द एंड स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो सब जगह से घूम फिर के अगर आते हो तो सब कुछ डिपेंड करता है कंपनीज के परफॉर्मेंस पे। और जब तक कंपनीज का परफॉर्मेंस सही रहेगा, चाहे कितना भी कुछ भी हो, थोड़े टाइम के लिए नीचे रहेगा मार्केट, लेकिन उसके बाद वो ऊपर जंप करेगा ही करेगा। और इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को लगातार जारी रखूंगा।
आप लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में आए हो, अगर 6 महीने पहले कह रहे थे कि 10 साल तक मार्केट के अंदर रहना है, वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है, तो आप लोग को भी यही माइंडसेट के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए। इस माइंडसेट के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे तो अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट जरूर मिलेगा।